मैं इसकी थोड़ी सी बातें पहले भी बताता रहता हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा मज़ीद बताना चाहता हूँ कि एटॉमिक हैबिट्स वो कहते हैं क्या चीज़ है। जिस तरह आपका मैटर जो है, मादा जो है, वो किससे बना है? एटम्स से बना है। इसी तरह इंसान की शख्सियत जो है वो भी इट इज़ मेड ऑफ द टाइनी हैबिट्स। छोटी छोटी आदत से इंसान की शख्सियत बनती है। जिस तरह किसी भी मेटल में उसके जो एटम हैं दे प्ले द पिवटल रोल इन इट्स क्वालिटी, इजंट इट? आयरन के आप जानते हैं, सारे साइंस पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि गोल्ड के भी एटम्स हैं, इट्स मेड ऑफ द एटम्स। एंड आयरन, सोडियम, इट्स आल्सो मेड ऑफ द एटम्स, isn't it? And these atoms are a bit different from each other, a bit different from each other. कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। किसी के एटम के आउटर शेल में जो है, या in the shells the number of the electrons are different, in the other element the atoms the number of electrons are different. यही फ़र्क होता है ना, तो it makes the difference. इसी तरह इंसान की पर्सनैलिटी जो है, जो आप सामने खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, वी आर बेसिकली द चंक ऑफ द हैबिट्स। छोटी छोटी हैबिट्स हैं, और यही हैबिट्स जो है इंसान को, जिस तरह गोल्ड के एटम जो है गोल्ड को डिफरेंट बना देते हैं, सोडियम के एटम जो है उसको डिफरेंट बना देते हैं, इसी तरह हमारी आदत भी हमें एक दूसरे से डिफरेंट बना देती हैं। इफ़ वी वांट टू रिफाइन आवर सेल्व्स, अपने आप को बेहतर बनाना है, तो वी आर टू चेंज आवर हैबिट्स, अपनी आदत को तब्दील करना है। एक और मिसाल बड़ी ज़बरदस्त देते हैं कि लेट्स से एक एरोप्लेन जो है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाई कर रहा है। यहाँ से उसने जाना है इंग्लैंड। इंग्लैंड में उसने लैंड करना है। जब वो जहाज़ फ्लाई करता है तो उसको एक पर्टिकुलर एंगल पे फ्लाई करना होता है। एक पर्टिकुलर एंगल पे फ्लाई करते हुए एग्जैक्टली एयरपोर्ट, हीथ्रो एयरपोर्ट पे उसने लैंड करना है, तो वहीं पे जाके लैंड करेगा। लेकिन लेट्स से इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 0.01 डिग्री, 0.01 डिग्री का अगर डिफरेंस है तो वो जहाज़ वहाँ नहीं पहुँचेगा, इट विल गो समवेयर एल्स। इज इट क्लियर? यहाँ से एंगल ही अगर सिर्फ 0.01 का फ़र्क है तो हो सकता है वो इंग्लैंड में भी नहीं जाए, वो किसी और कंट्री में चले जाए। तो दिस स्मॉल डिफरेंस अल्टीमेटली मेक्स द बिग डिफरेंस। ये थोड़ा सा फ़र्क जो है ये बड़ा फ़र्क पैदा कर देता है, और यही आदत का हमारे यहाँ फ़र्क होता है। तो इंसान जो है, एक और मिसाल वो देता है, ही वॉज द कोच। इंग्लैंड की एक टीम जो है, साइकिलिंग टीम जो है, इंग्लैंड की साइकिलिंग टीम को 20 साल से स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन वो तीसरी चौथी पोजीशन पे तो आ जाती थी, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे वो नहीं आ पाती थी, हर दफ़ा वो रह जाते थे। इस जेम्स क्लियर ने उस टीम की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जिम्मेदारी ली, तो उसने कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू मेक द बिग डिफरेंस, वी आर गोइंग टू चेंज अ बिट हैबिट्स। उसने क्या किया, साइकिल को जो साइकिलिंग में इस्तेमाल होते थे उसको थोड़ा सा फ़र्क डाल दिया, उसकी हाइट में फ़र्क डाल दिया, उसकी जो व्हील मूव करते हैं एक्सल में थोड़ा सा फ़र्क डाल दिया, और जो प्लेयर्स थे उनकी हैबिट में कहा थोड़ा थोड़ा फ़र्क डाल दो। अगर आप 5 बजे उठते हैं तो कल से 4:45 बजे उठना शुरू कर दो। अगर आप जल्दी बोलते हैं तो आहिस्ता बोलना शुरू कर दो। मेक ए डिफरेंस। तो स्मॉल डिफरेंस मेड के उसी साल जो है साइकिलिंग टीम जो है इंग्लैंड की जो है वो जीत गई। तो अल्टीमेटली ये कहना चाहता है कि आदत को तब्दील करने से इंसान जो है तब्दील हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि एकदम आदत को जो इंसान बड़ा पुरजोश बन जाते हैं कि एकदम कल से मैंने जो है रेसलर बन जाना है, ऐसा नहीं होता। थोड़ा थोड़ा फ़र्क डालें।
जो चीज़ आप समझते हैं आपके लिए अच्छी है, तो आप जो है थोड़ा थोड़ा उसको करना शुरू कर दें। एक दिन वो आपकी आदत बन जाएगी। आदत बन जाती है ना। आपके यहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, कुछ जो है वो स्टूडेंट्स अच्छे अंदाज में बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट जो है ऐसे बोलते हैं जैसे आधा फ़िक्रा सुनाई देता है और आधा फ़िक्रा नहीं सुनाई देता। ऐसे ही ना, टीचर बार बार कहते हैं से इट अगेन, फिर बोलते हैं, फिर जो है आधा सुनाई देता है आधा नहीं सुनाई देता। हालांकि वो सोच सकता है कि यार मुझे जब बोलना है तो कम से कम इतनी पिच में, इतनी लाउडनेस में मैं बोलूं कि एटलीस्ट पीपल कैन लिसन इट, एटलीस्ट पीपल कैन लिसन इट एंड अंडरस्टैंड इट। लेकिन इसके बावजूद कई दफ़ा ऐसे स्टूडेंट है बेइज्जती करा बैठते हैं। मुझसे तो कई दफ़ा बेइज्जती कराते हैं। आई एम रियली सॉरी कि मैं कभी भी इस चीज़ पे माइंड नहीं करता कि किसी स्टूडेंट को कोई सवाल का जवाब नहीं आता तो नो प्रॉब्लम यार, आ जाएगा। स्टूडेंट हैं, सीख रहे हैं, हो सकता है कोई चीज़ ज़हन से निकल जाए, कल आ जाएगी। दिस इज़ नॉट द बिग मैटर। द मैटर इज़ योर हैबिट, आपकी आदत। आप अपनी आदत को वाई कांट यू रिफाइन इट, वाई कांट यू चेंज इट? यस वी कैन चेंज इट। क्या है कि एकदम तो आप नहीं कहेंगे कि मैं जो है कल से परफेक्ट हो जाऊं। ये जेम्स क्लियर कहता है, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ दैट टुमारो यू विल बी परफेक्ट। नो, आपको थोड़ी थोड़ी तब्दीली अपने अंदर लेके आनी है। इसके अलावा मैं कहता रहता हूं कि बेटे चूज द प्रोफेशन, चूज द प्रोफेशन ऑफ योर चॉइस। क्यों नहीं सुनते यार? आपने ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी है, आपने गुजारनी है और अपनी मर्जी से गुजारें यार। ये क्या है कि कोई आपको लीड कर रहा है, कोई आपको नकेल डाल के खींच रहा है। वाई डोंट यू डिसाइड इट? डिसाइड योर कैरियर, डिसाइड योर फ्यूचर, यू डिसाइड, यू राइट इट। कलम पेंसिल से आप लिख दें, कागज़ पे लिख दें कि दिस इज़ माई कैरियर, दिस इज़ माई लाइफ। और जो प्रोफेशन आप चुनते हैं, लेट्स से यू वांट टू बी ए मिलिट्री जनरल, तो फिर क्या करें कि उनको स्टडी करें। रोज़ उनकी कोई ना कोई, चाहे 5 मिनट 10 मिनट कोई वीडियो देखें। आजकल कोई मसला नहीं है। इफ़ यू वांट टू बी ए ब्यूरोक्रेट, यस, ऑन द डेली बेसिस कोई ना कोई स्टडी करें, कुछ ना कुछ, चाहे 5 मिनट के लिए किसी भी ब्यूरोक्रेट, किसी भी असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को देखें। आपको यकीनन सारा मवाद मिल जाएगा। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनके इंटरव्यूज़ रिकॉर्डेड हैं कि वो बताएंगे कि जनाब दिस यंग मैन इज़ रिजेक्टेड बाय CSS बोर्ड एंड दिस मैन इज़ एक्सेप्टेड बाय CSS बोर्ड। आपको पता चल जाएगा कि यार इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। एक बेटा यूँ कर रहा है जैसे कि हमारे कई करते हैं, और कई जो है धड़ाक से बोल रहे हैं, जवाब गलत दे रहा है यार, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पीपल डोंट माइंड इफ़ यू आर गिविंग द रॉन्ग आंसर। इंटरव्यू में पता नहीं क्या चीज़ जज हो रही होती है। आप समझते हैं कि मैंने सवालों के सारे जवाब दे दिए, आई एम परफेक्ट, ही इज़ रिजेक्टेड। और एक सवाल स्टूडेंट, एक कैंडिडेट आधे सवालों के जवाब देता है लेकिन फिर भी सिलेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी देख के बंदा खुश हो जाता है कि यार ही इज़ द मैन, ही कैन स्टैंड लाइक ए मैन, ही कैन स्पीक लाइक ए मैन, ही कैन लीड, ही कैन कमांड, ही विल स्टे एज ए लीडर। तो सिलेक्ट हो जाता है। फिर मैं कह रहा हूँ कि लेट से कि आप उनको देखते हैं, फिर आप इमेजिन करें कि मुझ में और उसमें कितना डिफरेंस है, हाउ मच डिफरेंस एग्जिस्ट, एंड ग्रेजुअली चेंज योर हैबिट्स। ग्रेजुअली अपनी आदत को तब्दील करना शुरू कर दें। हम अमूमन अच्छे इंटरव्यू किसी दौर में लेते थे तो क्या करते थे कि वो सारी चीज़ें उनसे पूछते थे। आजकल तो वो इंटरव्यू का, जो इंटरव्यू लेने वाला है वो ज़्यादा छलांगे मार रहे होते हैं या मार रही होती है, और उसको बोलने का कम टाइम दे रहे होते हैं। हालांकि बात ये होती है कि हम उससे इंटरव्यू लेने का एक ख़ास मकसद होता है। उससे पूछते हैं कि आप जो है सुबह किस वक्त उठते हैं, ऐसे ही है, आप क्या खाते हैं, आपको रंग कौन सा पसंद है, आपकी आदत क्या हैं, आप
लोगों के साथ आपका रवैया क्या है, आप सोशल हैं, अनसोशल हैं, आप जो है तकरीबात में जाते हैं, नहीं जाते, आप स्टडी कितना करते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें बड़ा कंट्रीब्यूट करती हैं। और हम उसको गौर से सुने, इसलिए ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम उनको सुनते हैं और फिर उसके ऊपर हमें सोचते हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी ही आर शी इज़। और अगर हमने वैसा बनना है तो फिर अपनी आदत उसके मुताबिक ग्रेजुअली चेंज करनी शुरू कर दें, ग्रेजुअली थोड़ी थोड़ी करके चेंज करें। और एक दफ़ा मैं बता दूं, जब हैबिट बन जाए, हैबिट बन जाती है, एक एक्शन बार बार रिपीट करने से हैबिट बन जाती है। आप एक एक्शन कर रहे हैं, 2 दफ़ा किया, रोज़ का वो एक्शन करते हैं, चाहे 5 मिनट के लिए करते हैं, यकीन जान एक दिन आपकी वो हैबिट बन जाती है। आप उससे अलहदा करना चाहेंगे भी सही तो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट हैज़ बिकम योर हैबिट। जब हैबिट बन जाए तो यू बिकम ऑटोमेटिक, यू बिकम सेल्फ स्पॉन्टेनियस, सेल्फ रिलायंट। फिर आपकी आदत ही आपको चलाती हैं, फिर आपकी आदत ही आपको दौड़ाती हैं, फिर आपकी आदत ही आपको उड़ाती हैं। तो वी आर टू कंसंट्रेट ऑन इट, कि अपनी हैबिट्स को अलाइन कर दें उस प्रोफेशन के साथ जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं। डिसाइड इट, आई से डिसाइडेड, दिस इज़ द रिच टाइम फॉर यू, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू डिसाइड योर कैरियर। और फिर उनको अलाइन करें अपने आप को, और आदत को एकदम ना सोचें। बात कहते हैं कि सुबह से मैं जो है ना 100% ऐसा बन जाऊंगा, ऐसा नहीं बन सकते। सुबह से मैं 100% ऐसा प्लेयर बन जाऊंगा, नहीं बन सकते। इट टेक्स टाइम। और उससे फ्रस्ट्रेट ना हो, रोज़ की थोड़ी थोड़ी तब्दीली करते जाएं, और अल्टीमेटली दिस स्मॉल चेंज विल बिकम अ बिग चेंज in your life and career. Thank you very much.